हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब जो सितंबर क्वार्टर ये कंप्लीट हो चुका है तो रिजल्ट जो है बहुत से कंपनीज के आने लगे हैं। इसी तरीके से आईटीसी का रिजल्ट अब आ चुका है। आज ही यानी कि 24 अक्टूबर को आईटीसी का रिजल्ट आया। चलिए इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इसके वाई ऑन वाई के रिजल्ट को देखते हैं यानी कि सितंबर 23 में इसकी सेल्स देखी जाए सितंबर 24 से कंपेयर करते हुए तो 17,774 करोड़ से बढ़ के 20,736 करोड़ हो चुकी है, जो कि 17% का एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है। उसी तरीके से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें यानी जून 24 में 18,457 करोड़ से सेल्स बढ़ के 20,736 करोड़ हो चुकी है सितंबर 24 में। ये ग्रोथ आती है 12% की, यानी कि वाई एंड वाई 17% की अच्छी खासी ग्रोथ और 12% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। यानी सेल्स में हम बोल सकते हैं इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस क्वार्टर में। अब आ जाते हैं कंपनी का मेन थिंग, यानी मेन थिंग तो भाई मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट ही होता है। आखिर प्रॉफिट किसने कितना कमाया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम वाई एंड वाई देखते हैं यानी सितंबर 23 में 4,965 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट हो चुका है। सितंबर 24 में हो चुका है नेट प्रॉफिट 5,054 करोड़ का, जो कि ओनली 2% की ग्रोथ दिखाता है। नहीं, हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के मामले में वाई एंड वाई तो पुअर किया है। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं। तो जून 24 में 5,177 करोड़ इन्हें नेट प्रॉफिट कमाया था। सितंबर 24 में घट गया है, 5,054 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट बचा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉफिट के केस में चाहे वाई ऑन वाई का केस हो यानी कि 2% की ओनली ग्रोथ दिखाई है, और चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो जिसमें -2% की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी के ये क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए हैं। क्योंकि सेल्स इंपॉर्टेंट होता है लेकिन नेट प्रॉफिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका मेन रीजन ये है कि उनका जो ओपीएम है उसमें अभी कमी आ चुकी है, अराउंड 33% का ओपीएम रह गया है, जो कि एक चिंताजनक बात हो जाती है इस आईटीसी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे मैंने आईटीसी का रिजल्ट बनाया। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आईटीसी में मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं। पहले मैं आईटीसी का बहुत ज्यादा तारीफ करता था और बोलता था आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पिछले साल ही मैंने इस आईटीसी को सेल कर दिया था अराउंड 1 ईयर बैक में अच्छे खासे प्रॉफिट में। उसके बाद से मेरे हिसाब से मैंने अपने क्लाइंट्स लोग को तो यही बोला है कि इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको ग्रोथ देखनी तो बड़ी कंपनी से थोड़ा हट के नीचे कंपनी में यानी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है और आपको शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से ही डिसीजन लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके कोई भी डिसीजन लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।